हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सबका, जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले चैप्टर को खत्म कर लिया है। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं जो विगत वर्षों के यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आरओ वालों, यूपी टेट वाले जो भी क्वेश्चन है हमने कवर किए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कारक पढ़ेंगे। कारक को डेफिनेशन में भी देखेंगे और उसके भेद भी देखेंगे और किस तरह कारक को पहचानते हैं वो भी हम सारे क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आपको मिलता है तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कारक को जानने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ अपने पास, सनी बाजार जाकर आम खरीदे। अब लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में या फिर इस वाक्य में आप देखिए, सबसे पहले सनी बाजार जाकर आम खरीदे। तो इसमें अगर मैं कोई भी इन सनी और बीच बाजार के बीच में कोई भी एक ऐसा शब्द जोड़ देता हूं जो इसका रिलेशन बताएगा सनी से या बाजार से, तो मान लीजिए मैंने लिखा ने। ठीक है, अब ये वाक्य हमें संपूर्ण लग रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। जैसे सनी ने बाजार जाकर आम खरीदे, तो ये ने जो है यहाँ पर, ठीक है, तो ने क्या काम कर रहा है, यहाँ कारक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ने से सनी और बाजार का सीधा सीधा संबंध निकल के आ रहा है। सनी ने बाजार जाकर आम खरीदे। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं आप समझ सकते हैं कि अगर कारक नहीं होगा तो हमारा जो वाक्य है वो कैसा अटपटा सा लगेगा और उसको हम पढ़ने में भी कठिनाई रहेगी। ठीक है, तो इस तरह सनी ने बाजार जाकर आम खरीदे में ने क्या है, कारक हो गया। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, कारक क्या शब्द होते हैं, कारक वह शब्द होते हैं जो संज्ञा का अन्य शब्दों से या फिर संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई ना कोई रिलेशन बताते हैं या संबंध बताते हैं। तो कारक, इसका जो डेफिनेशन है या परिभाषा निकल के आती है, कारक ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। वो शब्द कौन से होंगे, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है या फिर क्रिया हो सकती है, विशेषण हो सकता है, ठीक है, आदि। इस तरह से कारक ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में निहित संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से, जो कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो आपस में जो है संबंध बताते हैं। तो कारक क्या होते हैं, उनका संबंध बताते हैं या उन दोनों को इंटरकनेक्ट या जोड़ते हैं। ठीक है, से संबंध बताते हैं। बस इसकी इतनी सी डेफिनेशन है। समझ में आ गया होगा किस प्रकार हमने एग्जाम्पल की सहायता से देखा। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। कपिल, एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका। कपिल शर्मा का शो सब हंसाने तो देख सकते हैं इसमें। अब इसमें मैं कारक जोड़ूंगा, अभी तो अटपटा सा लग रहा है, अब इसमें मैं कारक जोड़ूंगा। अभी अटपटा लग रहा है, देखिए कपिल शर्मा शो सब हंसाने बहुत अच्छा है।
तो इसमें अगर मैं कारक शब्द जोड़ दूंगा तो ये सेंटेंस अच्छा लगेगा, यानी वाक्य पढ़ने में बहुत उचित लगेगा। तो कपिल शर्मा का शो सबको हंसाने के लिए बहुत अच्छा है। तो का, को और के लिए ये यहाँ पर क्या काम कर रही है, कारक का काम कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा कारक क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों को आपस में संबंधित करते हैं, उनका संबंध आपस में निकालते हैं। आसानी से आपने देख लिया होगा किस तरह हम संबंध बताते हैं। तो को, का और के लिए ये क्या है, यहाँ पर कारक है, आसानी से आप समझ गए। चलिए इसके अब भेद देख लेते हैं, कारक के भेद। तो कारक के भेद, कारक के भेद, भेद की डेफिनेशन के साथ साथ हम इसका चिन्ह भी देख लेंगे, यानी किस कारक के लिए कौन सा चिन्ह या विभक्ति चिन्ह उपयोग किया जाता है। तो पहला देख लेते हैं, सबसे पहला ऊपर हेडिंग डाल लीजिए इसमें, कारक परिभाषा या फिर कह सकते हैं पहचानने का तरीका और चिन्ह, किस कारक से कौन सा चिन्ह जुड़ा होता है या किस कारक के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम टेबल बना के इनको आसानी से समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है इसमें, पहला जो अपने पास आएगा वो आएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक नाम से पता चल लो, कर्ता जो काम करता है उसके लिए हम कर्ता कारक का उपयोग करते हैं। तो कर्ता कारक हो गया अपने पास काम करने वाला। काम करने वाला क्या होगा, जो काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा था इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, सब्जेक्ट जो काम करता है। ठीक है, तो करने वाला, काम करने वाला कौन होगा, इंसान होगा। ठीक है, तो कर्ता के लिए इसका परिभाषा, काम करने वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए हम कर्ता कारक का उपयोग करते हैं। तो इसमें विभक्ति चिन्ह हो जाता है इसका ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम कर्ता को पहचानेंगे। कर्ता काम करने वाला, उसका चिन्ह हो गया ने। दूसरा अपने पास जो आ जाता है प्रकार, दूसरा प्रकार हो जाता है कर्म। ठीक है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। देखते चलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम हो। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप काम कर रहे हो, बाइक, दरवाजा, पंखा। ठीक है, जिस पर काम किया जाए, किया जाए, क्या हो जाते हैं वो, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हो जाता है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह आएगा को। ठीक है, उसके लिए विभक्ति चिन्ह क्या उपयोग करेंगे, को। तीसरा आ जाता है करण कारक। करण, करण बाय। ठीक है, करण बाय या बाय हेल्प, जो भी लिख सकते हैं। तो जिसके सहायता से काम किया जाए। इतनी आसानी से समझा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। जिसकी सहायता से कार्य किया जाए, किया जाए। ठीक है, तो इसके जो विभक्ति चिन्ह आएंगे अपने पास से या के द्वारा। ठीक है, अब इन तीनों के लिए हम थोड़ा थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं किस तरह, या फिर उदाहरण देखते हैं इनके। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं इसका, राम ने धनुष से रावण को मार गिराया। देखिए इसमें तीनों आ गए आप। ठीक है, देखिए अब ध्यान से पढ़ा। कर्ता कौन है, यहां पर राम है। ठीक है, राम क्या हो गया यहां पर, कर्ता। कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह हमने क्या यूज किया है, ने। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।
काम करने वाला, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विभक्ति चिन्ह, या क्या इस्तेमाल करते हैं, ने। ठीक है, धनुष से मतलब धनुष, धनुष क्या है यहाँ पर, जिसके द्वारा या जिसकी हेल्प से काम किया जा रहा है, जिसकी सहायता से कार्य किया जा रहा है। तो कर्ण से, देखिए ये हो गया अपने पास कर्ण, धनुष। ठीक है, से क्या हो गया इसका विभक्ति चिन्ह, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने हो गया, अभी देखा था हमने, कर्ण का विभक्ति चिन्ह से हो गया। और जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए, तो रावण, रावण क्या हो गया यहाँ पर, कर्म, क्योंकि रावण के ऊपर काम किया जाए, तीर किसको भेज रहा है, रावण को, तो इसका विभक्ति चिन्ह को, तो देखो हो जाएगा अपने पास कर्म। ठीक है, तो कर्ता कर्ण, कर्म रावण, सॉरी इसका ये विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, कर्म कौन हो गया, रावण, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह आ गया कर्म का को, जो हमने देखा था अभी, राम का आगे ने, वो भी देख चुके हैं, कर्ण से या धनुष की सहायता से भी लिख सकते थे, इसमें धनुष के द्वारा भी लिख सकते थे, दोनों ही किसके हैं, कर्ण के ही विभक्ति चिन्ह है। तो आपको एक उदाहरण से आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कर्ता कर्म कर्ण, इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आया था संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट जो कारक का प्रकार है वो संप्रदान, फॉर, इंग्लिश में निकल के आता है इसका मीनिंग फॉर। ठीक है, तो इसके लिए जिसके लिए कार्य किए जाए। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं, जिसके लिए कार्य किया जाए, किया जाए। और इसके विभक्ति चिन्ह जो निकल के आते हैं अपने पास आते हैं को और के लिए। ठीक है, इसके लिए कार्य किया जाए, यानी फॉर दिस, फॉर हिम, फॉर यू, फॉर, ठीक है, इस तरह जो बोलते हैं शब्द इंग्लिश में। तो जिसके लिए कार्य किया जाए, जैसे मैंने उसके लिए बुक खरीदी या किताब खरीदी, मैंने अपनी छोटी बहन के लिए शादी की व्यवस्था की, तो जिसके लिए कार्य किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपादान कारक, अपादान। ठीक है, फ्रॉम, इसका जो मतलब निकल के आता है फ्रॉम। ठीक है, तो अपादान मतलब फ्रॉम, दान का निकल के आता है अपने पास अलग होने के अर्थ में, जब अलग किया जाए किसी चीज को। ठीक है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का उपयोग किया जाता है। इसका भी मतलब निकल के आता है, इसका जो वो होगा विभक्ति चिन्ह, वो हो जाएगा अपने पास से, जब अलग हो या फिर विभक्त हो, विभाजित हो, इस तरह के विभाजित हो या अलग हो। ठीक है, तो से इसका विभक्ति चिन्ह हो गया और अपादान कारक इसका नाम हो गया, अलग होने के अर्थ में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इन दोनों का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, संप्रदान और अपादान का उदाहरण ले लेते हैं दोनों के लिए। नए पत्ते आने के लिए वृक्ष अपने पुराने पत्तों से नाता तोड़ लेते, इस तरह लिखिए, लेते हैं। तो देखिए, नए पत्ते आने के लिए वृक्ष अपने पुराने पत्तों से नाता तोड़ लेते हैं। तो इसको समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। नए पत्ते आने के लिए इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, संप्रदान, के लिए एक रिलेशन बता रहा है, जिसके लिए कार्य कर रहा है, पेड़ एक कार्य कर रहे हैं, क्या अपने लिए, क्या नए पत्ते लाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये संप्रदान कारक के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और वृक्ष अपने पुराने पत्तों से नाता तोड़ लेते हैं। अब क्या हुआ, इसमें पुराने पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो मैंने क्या देखा था इसमें, अपदान वाले में अलग होने के अर्थ में हम अपदान कारक को मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो से है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है अलग होने के अर्थ में, तो
तो नाता तोड़ने का अर्थ क्या हुआ, ये अलग हुआ है, तो ये अपदान कारक की तरह यूज किया गया है, ठीक है। और ये वाला क्या है, संपदान कारक के लिए यूज किया गया, ठीक है। जब नए पत्ते नहीं आएंगे और जब तक पुराने पत्ते से अलग नहीं होगा वृक्ष, तो नए पत्ते कैसे विकसित करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अपदान और संप्रदान का। नेक्स्ट जो आता है अगला छठा, संबंध कारक। संबंध कारक या रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जब इसमें डैश लगाओ, ठीक है, संबंध या रिलेशन आप समझ सकते हैं। रिलेशन जब अर्थ दिखाया जाए सीधे सीधे आप समझिए, ठीक है। जब संबंध बताया जाए, ठीक है, जब संबंध बताया जाए किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज में, जब संबंध बताया जाए तो संबंध कारक होता है। सिंपल है इसके लिए। तो इसके जो अर्थ हो जाएंगे विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री और रे, इस तरह, ठीक है। इसका जो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा का, की, के, रा, री, रे, इसके संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। सिंपल उदाहरण, वह राम का पुत्र है। सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह उपयोग किया गया है, ठीक है। तो राम का रिलेशन अपने पुत्र से बताया, यानी संबंध जो है राम का वह पुत्र से दिखाया गया है। तो राम के साथ क्या लग जाएगा, ये संबंध कारक की तरह इस्तेमाल हुआ। इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, ये संबंध कारक लिखी है राम के नीचे और विभक्ति चिन्ह क्या निकल के आया इसका, का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके संबंध वाले में आपको समझ में आ गया, का, की, के, रा, री, रे। और उदाहरण देख लेते हैं। वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। तो रा, री, रे, में और रा दोनों मिलके क्या बने, एक शब्द बना मेरा। तो रा उसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो उसमें हमने क्या किया, पेन से अपना संबंध दिखाया। वह मेरा, रा जो है विभक्ति चिन्ह है, पेन से संबंध दिखाया है। वह मेरी किताब है, वह मेरा, मेरे लोग हैं, ठीक है। और किसी और के लिए यूज करेंगे, वह सीता की रसोई है, वह आपके दोस्त हैं, ठीक है। इस तरह सेवेंथ जो आ जाता है अधिकरण। अधिकरण समझ में आ गया होगा, ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथोराइज्ड चीज जो होती है, ठीक है, जिस पर हमारा अधिकार हो, ठीक है। ठीक है, जिस पर अधिकार हो, अधिकार के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में। इसमें एक चीज आती है वो आप समझ लीजिए, क्या इसमें चीज आती है, इसमें काल, समय, स्थान भी बताया जाता है कभी कभी, ठीक है। उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। काल, समय, स्थान भी बताया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो व्यक्ति चिन्ह यूज होते हैं, के, में, के नहीं आएगा, में, पर, के भीतर, आगे, ऊपर, ठीक है। इस तरह के जो विभक्ति चिन्ह उपयोग किए जाते हैं, के बाद, के पहले, इस तरह, के बाद या के पहले, ठीक है। अधिकरण में अधिकार दिखाया जाता है, काल, समय, स्थान भी दिखा सकते हैं। जैसे काल के लिए आ गया, के बाद, समय के लिए भी आएगा, हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अभी आगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अधिकरण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है अपना आठवां, वो आ जाता है संबोधन। संबोधन ये बहुत सरल है। संबोधन जब इशारे किया जाता है या फिर किसी की तरफ हम पिंच करते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए इशारों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या किसी को पुकारने के लिए, टू कॉल, ठीक है। पुकारना, इशारा करना आदि के अर्थ में, आदि के अर्थ में संबोधन कारक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक सिंपल है, इसमें जो उसके आसानी समझ में आएंगे। इसमें एक तो ये है हे, अरे, रे, इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, ठीक है। इसका हिंदी में भूल गया मैं, एक्सक्लेमेटरी साइन को क्या बोलते हैं,
या फिर इस तरह लिख ली संबोधन चिन्ह के साथ, ठीक है। संबोधन चिन्ह का उपयोग किया जाता है, मतलब डंडा और नीचे बिंदी, डंडा और एक ऐसे बिंदी, ठीक है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, हे राम, इस तरह बोलते हैं हे राम, तो हे के आगे हम क्या लगाते हैं, संबोधन चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह के जो उदाहरण होंगे, ठीक है। तो एक उदाहरण लिख लेते हैं इसका, हे राम, हे राम, ठीक है। तो आपको देखिए मैंने परिभाषाएं भी बताई, उसका किस तरह से संबंध बताया जाता है या उसका विभक्ति चिन्ह क्या है वो आप सबको बताया, एक एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो हम आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, ठीक है। अब इसका क्या है, हम एक एक करके सबके थोड़े थोड़े बारे में समझेंगे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल अब एक दो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं इसके कारक के, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहला क्वेश्चन है, कारक के भेद होते हैं 5, 7, 6 या 8। अभी हमने पढ़ा करण, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन, अपदान, संप्रदान और आपका अधिकरण करण, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास कितने भेद निकल के आते हैं, 8। तो ये याद रखिएगा 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। तो इसमें पहले तो कारक पहचानिए, एक तो हो गया को, एक को ये हो गया, ठीक है। और वगैरह तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कारक है इसमें। तो सबसे पहले मैंने बताया है क्वेश्चन सही करने का तरीका, जो भी ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करिए यानी हटाइए, फिर अपने आप सही वाला निकल के आएगा। संबोधन के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं हे, रे, अरे, मतलब इशारा करते हैं या किसी को बुलाते हैं, ठीक है। वो है नहीं संबोधन, तो संबोधन हटा दीजिए। नेक्स्ट अपदान, किसी से अलग के लिए, किसी से चीज अलग हो रही है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था पेड़ से पत्ते गिरते वाला, ठीक है। नए पत्तों के लिए पुराने पत्तों से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अधिकरण, किसी पर अधिकार जमाने के लिए या जिसके ऊपर बैठे हैं किसी के नहीं, ठीक है, के भीतर बैठे हैं, है ना। तो इस तरह के जो उसमें विभक्ति चिन्ह आते हैं, के ऊपर, भीतर, इस समय, के बाद, के पहले, या फिर समय की स्थिति दिखाई जाए, स्थान की स्थिति दिखाई जाए, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकरण के लिए यूज किए जाते हैं। लास्ट में से संप्रदान, संप्रदान के लिए मैंने बताया था को और के लिए ये विभक्ति चिन्ह होते हैं, और इसका वो भी बताया था आपको क्या पहचानते हैं इसमें, इसी के लिए कार्य किया जाता है। इसमें हम भूखे और प्यासे के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी कि भूखे को अन्न दे रहे हैं, प्यासे को जल। तो ऑप्शन के वजह अपने पास संप्रदान, यही आंसर। नेक्स्ट, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला। कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए जिस पर कार्य के, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या निकल आता है, को, ठीक है, कर्म को, यानी कि जिसके ऊपर कार्य किया जाए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है, मैं काम से जा रहा हूं। वाक्य में से का कारक है, दो निकल के आएंगे अपने पास से विभक्ति वाले, तो से विभक्ति चिन्ह वाले से, एक तो करण के लिए होता है, एक से अपदान के लिए होता है, ठीक है। बाकी दो तो बेकार है, ठीक है। इसको आप चेक करना चाहें, संप्रदान वाला भी हमने बताया को के लिए, ठीक है, ये हो नहीं सकता है। अधिकरण के भीतर के ऊपर समय वाला कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है, अधिकार भी है नहीं, तो ये हटा देंगे। करण या अपदान, अब इसमें देखिए अपदान किसी से अलग होने के अर्थ में होता है, काम से, अब काम से अलग नहीं हो रहा है, वो काम से काम के लिए ही भाग जा रहा है, तो इसमें क्या रह जाएगा, केवल पास करण, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, काम के द्वारा या काम के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा करण से, ठीक है। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है यानी कि गिर रहा है, तो इसमें सीधे सीधे क्या आ जाएगा, अपदान कारक। जब लड़का पेड़ से अलग हो रहा है या गिर रहा, बात एक ही है, जब किसी से कोई चीज अलग होती है तो वो अपदान में आती है। नेक्स्ट, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर वाला विभक्ति चिन्ह आ गया, पर मतलब किसी के ऊपर, जैसे मैंने इस पे पेन रख दिया, बोर्ड पर पेन रखा है, तो पेन इस पर अधिकृत हो गया, ठीक है, अधिकरण। सीधे सीधे जब किसी पर अधिकार जमाया जाए या किसी पर चीज रखी जाए, के अंदर रखी जाए, उसके भीतर रखी जाए, या अधिकरण के लिए और कौन सी व्यक्ति पहचान क्या बताई थी, समय या काल का बताया जाए, तो अभी हम अधिकरण लगाते हैं। कर्ता होगा नहीं, ठीक है, कर्म हो नहीं रहा है, कर्ण हो नहीं रहा है, ठीक है, बचा अधिकरण, वह अगले साल आएगा। अब इसमें देखिए समय का यूज हुआ है, मैंने बताया था अधिकरण के लिए, अधिकरण के लिए कुछ विभक्ति चिन्ह तो है ही, जैसे पर, अंदर, भीतर, ऊपर, ऊपर,
के बाद, के पहले, और जब समय, स्थान, काल की बात की जाए। अब इसमें देखिए समय की बात की गई, साल क्या है, समय, तो साल के लिए भी अधिकरण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने एक एक क्वेश्चन से हमने सारी चीजें समझी इसमें। ठीक है, किस तरह के हम विभक्ति चिन्ह से पहचान कर सकते हैं किसी कारण की। ठीक है, तो इस तरह हम कारक को समझ सकते हैं, एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।